आईविन कंसल्टेंट गांव की सरकार में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं गांव सन्हेड़ी खालसा में। जिला परिषद चुनावों का शंखनाद हो चुका है, तो आइए चलते हैं गांव सन्हेड़ी खालसा की जनता के बीच और जानते हैं उनका मूड। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि गांव सन्हेड़ी खालसा में क्या-क्या विकास कार्य हुए और क्या-क्या अभी जरूरत है गांव में, क्या-क्या ऐसे काम होने बाकी हैं। तो चलिए जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने विकास कार्य यहाँ पर हुए और क्या-क्या अभी आप चाहते हैं कि वो काम अभी होने चाहिए। काम तो जी सारी तो सड़कें टुटी पड़ी जी अंदर वाली, और सब नालियाँ आंटी पड़ी हैं, जो नाले नूले बनाए हुए हैं। जो ये फिरनी वाला है ना जो रास्ता साइड में, इसकी तो बिल्कुल ही खस्ता हालत है। और जो गाँव में कॉलोनी है उसमें पानी भरया खड़ा, 4-3 फुट 2-2 फुट पानी खड़े मकान के अलावा। जिनने मकान ला रखे वो बहुत दुखी हैं और उसकी पानी की समस्या होनी चाहिए जी। और जो ये पानी की निकासी है नहीं है, बाहर जोड़ा मत पानी नहीं जाता, तो ये इनका पानी का होना चाहिए जी सिस्टम बाहर जाने का। और जो कोई स्कीम है स्कीम में ये जोड़ लेनी चाहिए जी। इनका बहुत खस्ता हालत है जी। और गाँव में तो जी ना कोई सफाई की सुविधा जी में भी, तो गाँव में गंद बहुत फैल रहा है। तो इसके यही चाहूँ भाई जी कोई अच्छा आदमी आ जा और इन गलियाँ गुलियाँ का नाली नूलियाँ का मसला हल हो जाए जी इनका। अच्छा आदमी, तो मतलब जिला परिषद चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या सोचते हैं आप, किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं आप। उम्मीदवार तो जी हम डीपी ने पसंद करें जी, धर्मपाल डीपी है ना जो, उसको पसंद करते हैं जी। और जो आ जाए कुछ इनका गरीबों का हो जाएगा जी भला, और बाकी वो गरीब आदमी को चाहते हैं और ये काम बन जाएंगे जी। जो गाँव में अधूरे पड़े और इससे काम सिस्टम आ जाएगा जी सही। तो जल्द ही जिला परिषद चुनाव आने वाले हैं, तो जनता चाहती है कि उनकी सभी मांगे पूरी हो, उनका गांव भी समृद्ध बने। तो किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं वो, क्या कुछ क्वालिटी, क्या कुछ विशेषताएं उनके उम्मीदवार में होनी चाहिए जो उनके सभी मांगों को, उनके सभी कार्यों को पूरा करवा सके। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, कौन सा, किस उम्मीदवार को देखते हैं आप। यहाँ पर तो चौधरी धर्मपाल डीपी है जी, खेड़ी रामनगर से, उसी को चुनेंगे और उसी को पसंद करते हैं सब। यहाँ पे हमारे गांव में ना सारी बिरादरी हैं, हर बिरादरी का आदमी उसी को पसंद करता है ज़्यादातर। जी, पसंद करना अलग बात है, जो उम्मीदवार जीत कर आता है वो कार्य करवाता है, लेकिन ऐसी क्या विशेषता लगती है आपको धर्मपाल चौधरी में कि आपको लगता है कि वो आपके सभी कार्यों को, आपकी सभी डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकता है जी। वो गाँव में सबका रुझान भी है उसको बनाने का, क्योंकि वो पता क्या है जी, जो जुबान करता है ना उसको पूरा निभाता है। पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो थोड़ा हार गए थे कुछ वोटों से, लेकिन अब की बार तो लोगों ने एक तरफा मत उसको देंगे सारे के सारे पूरे गाँव से। आपकी उम्मीदों पर वो खरा उतरने वाले हैं। उतर जुबान का पक्का है और हर बिरादरी के लोग उसको चाहते हैं। तो देखिए, धर्मपाल चौधरी जी का नाम जो है वो बार बार लोगों की जुबान पर आ रहा है कि वो जिला परिषद सदस्य के चुनाव में उनको देखते हैं और यही चाहते हैं कि वो जिला परिषद अध्यक्ष भी बने। तो और लोगों से हम बातचीत करेंगे कि गांव में खेलों के लिए आप क्या कुछ करना चाहते हैं। ये जी गांव में, जैसे हमारे गांव में स्टेडियम नहीं है, बिल्कुल भी बच्चे खेल नहीं सकते, बिल्कुल भी हमारे अब बच्चे, जैसे गांव में कोई भी है ना, बच्चा खेल की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं भी स्पोर्ट्समैन था एक पहले, हमारे गांव में पहले भी मेरे थोड़ा छोटे ग्राउंड थे, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे गांव में स्टेडियम बन जाए। और मेरे को उम्मीद है कि हमारे डीपी जी यहाँ स्टेडियम पक्का बनवा देंगे, 100% मेरे को पक्का उम्मीद है। और जी के स्पोर्ट्स क्रीड़ा के संयोजक हैं वो, तो हम चाहते हैं कि वो बने और हमारे गांव में स्टेडियम बने, हमारे बच्चे, हमारे कोई भी मान लीजिए जैसे फैमिलियाँ स्टेडियम में घूम सकते हैं। तो पिछली बार भी गांव सन्हेड़ी खालसा से ही यहाँ पर जो थे जिला परिषद अध्यक्ष भी यहीं से थे, तो विकास कार्य तो खूब होना चाहिए था, लेकिन जैसे कि आप सब बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सी कमियां अभी गांव में हैं, बहुत से विकास कार्य होने बाकी हैं। तो ऐसा क्यों, क्या लगता है आपको, किस वजह से हुआ ऐसा। काम तो करे हैं जी, पर काम एक आदमी पर तो सारे निमटते नहीं है जी, वो भी उसमें बाहर उलझे रहे। बाकी एक पैलेस बनाया जी उन्हें बढ़िया होगा, और पैलेस उसका बढ़िया बन रहा जी, कुछ उस पर काम चल रहा है। तो जी फिर सारे तो उम्मीद तो सब पे करें जी, पर इस पे ज़्यादा सी उम्मीद अमन है जी, इस पे धर्मपाल पे भाई ये कर देगा, ज्यादा काम करवाएं। हाँ भाई बाहर का आदमी वो काम करता, तो इसी करके ही है जी, बस भाई यू बन जा रहे इसके काम करेगा ये। तो जो अध्यक्ष पहले थे, वायदे तो उन्होंने भी किए होंगे, लेकिन वो क्या अपने वायदों पर खरे उतरे। कहाँ जी थोड़े उतरे जी, बाकी नहीं हुआ करे तो काम ऐसे तो नहीं है भी नहीं करे, बाकी चलो ये कर देंगे बागे। अच्छा, उम्मीद है कि धर्मपाल चौधरी आएंगे और वो सभी आपके कार्यों को पूरा करेंगे। हाँ जी, जो एक आधा रह जाएगा जी फिर देखेंगे आगे, बाकी काम तो करते हैं जी सर, ठीक है, बाकी ये मानना ज़्यादा उम्मीद है इन पे।
देखिए, चुनाव आते हैं और नेताओं के नए नए वायदे भी साथ आते हैं। नेता हैं, वायदों का क्या। जी हाँ, वायदे तो होते रहते हैं लेकिन उन्हें निभाना बहुत मुश्किल होता है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पर गांव सन्हेड़ी खालसा में धर्मपाल चौधरी जी को समर्थन खूब मिल रहा है। तो जानते हैं कि आखिर धर्मपाल चौधरी ही इनकी पसंद क्यों है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बढ़िया जी, ईमानदार है जी और अच्छे विचार हैं जिसके। अच्छा, पहले भी काम बहुत अच्छा किया जी उन्होंने। हम तो यही चाहेंगे धर्मपाल जी आए और अपने अच्छा सुधार हो जी, सन्हेड़ी खालसा की और विकास अच्छा हो जी। तो देखिए, वायदे तो हो रहे हैं क्योंकि शंखनाद हो चुका है जिला परिषद चुनावों का। वायदे खूब किए जा रहे हैं विकास कार्यों को लेकर, और भी कई मुद्दे होते हैं। लेकिन क्या इन वायदों पर जो आपका उम्मीदवार है वो खरा उतरेगा? उतरेगा जी, उतरेगा। उतरेगा क्यों नहीं जी, हम इसको पूरी सपोर्ट कर रहे जी। किसे? वोट धर्मपाल चौधरी को जी। पीछे भी इसको वोट दी थी जी, अभी इसको वोट देंगे जी। ये तो अब तो ये चेयरमैन बनेगा जी। बगैर चेयरमैन के सारे काम करता है, जो कोई भी इसके घर जाए, दफ्तर जाए जी, कोई बच्चा जाए, छोटा जाए, सबको बिठाता है जी, सबको पूछता है जी भाई क्या समस्या आपको जी। वैसे ही काम करता है, बगैर चेयरमैन बने काम सबके करता है जी ये। तो अब बनेगा चेयरमैन तो काम क्यों नहीं करेगा जी, ये काम आपकी करेगा। उम्मीदों पर खरा उतरेगा? विश्वास है इस पे जी पूरा जी। हाँ, फूल करेगा जी विश्वास। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि जो डीपी है धर्मपाल चौधरी जी, वो यहाँ पर जिला परिषद सदस्य बनकर आएंगे? हाँ जी, बिल्कुल आएंगे। लेकिन कारण क्या है, क्यों चाहते हैं आप, क्यों पसंद करते हैं आप डीपी? उनकी पब्लिक में गुडविल ही इतनी है, उनको कोई नहीं रोक सकता। अब की बार तो खुले पहले ही नंबर पे चल रहे हैं वो। जो भी आएगा उम्मीदवार वो वायदे करेगा आपसे, है ना, मन लुभावने, आपको मोहने वाले कि आपके हर वायदे पूरे होंगे, हर विकास कार्य आपका पूरा होगा। लेकिन आ जाता है, सदस्य बन जाता है, सरपंच बन जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके जो विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं। फिर से चुनाव आते हैं, फिर से हमारा यही सवाल होता है क्या कुछ चाहते हैं, लेकिन आपके कभी भी जो कार्य हैं वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। लेकिन इस बार फिर चुनाव हो रहे हैं, इस बार आप समर्थन दे रहे हैं धर्मपाल चौधरी जी को, तो कितनी उम्मीदों पर आपके खरा उतरेंगे, क्या लगता है आपको? 100% उम्मीदों पर पूरे उतरेंगे जी वो। जो वादा एक बार कर लिया ना, अब ये काम आपका करना है तो उसी की उस काम पे पूरी लगन के साथ करेंगे उस काम को। हर काम में मतलब रुचि लेते हैं पूरी। हाँ, तो पिछली बार भी जो है इसी गांव से, जी हाँ, अध्यक्ष जो रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने भी कई वायदे करे होंगे। लेकिन अब जब मैं आप सबसे बातचीत कर रही हूँ कि आपके विकास कार्य क्या क्या रहते हैं, तो बहुत से ऐसे काम आपने मेरे को गिनवाए कि बहुत कमियां हैं अभी गांव में। तो वायदे तो उन्होंने भी किए थे, वायदे तो उन्होंने भी पूरे नहीं किए। चलो उन्होंने कुछ तो काम किया जी, उन्होंने जो भी किया है। जो अधूरे काम रह गए वो डीपी साहब करेंगे। जो अधूरे काम गाँव में छूट गए वो चौधरी डीपी साहब करेंगे। मतलब जो आपकी उम्मीदें हैं उन डीपी खरा उतरेंगे जी, 100% खरा उतरेंगे। तो इस समय हम मौजूद हैं गांव सन्हेड़ी खालसा के इस पिलखन के पेड़ की ठंडी छाया में। जी हाँ, चाय तो नहीं है लेकिन इस पिलखन के पेड़ की घनी और ठंडी छाया है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डीपी धर्मपाल चौधरी जी। आइए जानते हैं उनसे और कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है चर्चा भी चुनावों की ही होगी। तो सबसे पहले बी पॉजिटिव न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद नेहा जी। सबसे पहले तो मैं बी पॉजिटिव न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, और साथ ही बी पॉजिटिव चैनल को कि वो समाज के हर पहलू को समाज के लोगों के बीच में जाकर उनके साथ साझा करने का काम करते हैं और सामूहिक रूप से उनको दिखाने का काम करते हैं। तो डीपी जी, जिला परिषद अध्यक्ष जो है इसी गांव सन्हेड़ी खालसा ने दिया, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत से ऐसे काम है यहाँ पर जो बाकी हैं अभी करने के लिए। कुछ काम हो चुके हैं लेकिन कुछ अभी बहुत से पेंडिंग भी है, जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की। तो आप क्या कुछ करना चाहेंगे इस गांव के लिए? देखिए नेहा जी, सन्हेड़ी खालसा एक ऐसा गांव है जो मेरा अपना गांव, जो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार यहाँ से मिलता है। इन्होंने पिछली बार भी यहाँ से चेयरमैन बनाने का काम किया और इस बार भी सामूहिक गांव के लोगों का जो जुनून और जो जोश और जो जज्बा है वो फिर से चेयरमैन बनाने का है। इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए आपका भाई, इन सब का भाई मैदान में इनके साथ है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सब लोग दिन रात एक कर चल रहे हैं। 36 बिरादरी से सभी सामूहिक होकर आज पिलखन के पेड़ के नीचे, क्योंकि गांव
में एक चीज़ होती है कि सामूहिक तौर पर जो भाईचारा इकट्ठा मिलता है तो वो पिलखन के पेड़ पर या चौपाल में मिलता है। आज इस चौपाल में पिलखन के पेड़ के नीचे बैठकर इनका जो जोश देखने को मिल रहा है, इनके जो जोश के साथ साथ जो कर्म इनका है, उनकी उम्मीदों पर मैं खरा उतरूं, ये सारे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। उसी उम्मीद पर मैं इस समाज के लिए कुछ कार्य कर सकूंगा। देखिए, उम्मीद तो बहुत है गांव वालों को आपसे, तो किस तरह से आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? देखिए, समाज में जब कोई व्यक्ति राजनीति के माध्यम से या सामाजिक माध्यम से सामने आता है तो निश्चित तौर पर वो समाज के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो सत्ता में आने के बाद सरकारी तंत्र के साथ और लोगों के साथ मिलजुल कर तालमेल के साथ वो ग्रांट के माध्यम से, वो योजनाओं के माध्यम से, वो सरकारी सुविधाओं के माध्यम से, वो खेल की नीति को, वो स्कूल की नीति को, या किसी तरह के कोई पैलेस बनाने के लिए गलियों के, इस तरह अनेकों ऐसे विकास हैं जो सरकार के माध्यम से व्यक्ति लेकर आ सकता है। लेकिन मैं अपने भाईचारे के बीच में एक ही बात कहना चाहूँगा, हम गांव को स्मार्ट गांव बनाने का काम करेंगे, उस मॉडलाइजेशन पे काम करेंगे कि गांव में जिस तरह से फिरनियों पर पानी मिलता है, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने का, उसमें सीवर दबाने का, उसको सुंदर बनाने का, या यहाँ पर जो पैलेस है उनको पार्क रूपी भव्य बनाने का, या यहाँ के जो स्कूल है उनको एक नया मॉडलाइजेशन देने का, यहाँ पर जो स्मार्ट लाइब्रेरी की आज ज़रूरत है गांव में, ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो मैं इन सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामूहिक तौर पर उसको करने का काम करूंगा। डीपी जी, जब भी हमने लोगों से बातचीत करी है, अगर किसी की ज़ुबान पर भी आपका नाम आता है तो सबसे पहली बात यही निकलती है कि वो बहुत ईमानदार है और ज़ुबान के पक्के हैं। तो इतना जज्बा जो है आप कहाँ से लेकर आते हैं? किस तरह से पूरे करते हैं अपने किए गए वायदों को पूरा करना और जो कहना वही करना? देखिए नेहा जी, मैंने एक चीज़ देखी है, जीवन में व्यक्ति संघर्ष करता है। हर व्यक्ति समाज का एक ताना बाना है कि वो अपना पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। अब उसकी जो बरकत है उसकी नीयत के ऊपर चलती है। वो कितनी नीयत से, कितनी लगन से कार्य करता है तो जाहिर तौर पर उतनी ही वो तरक्की पाता है। तो इस समाज में मैं तो इन सब के प्यार से बड़ा हूँ। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे छोटा बच्चा, चाहे कोई बुजुर्ग, चाहे कोई सामाजिक कार्यों में कार्य करने वाला समाज के प्रति किसी भी तरह से मेरे पास आया तो मेरा एक ही मानना होता है कि मैं जो भी कमा रहा हूँ अपने उस धन से, अपनी उस पूंजी से, मैं इसको एक भोग के तौर पर सबके बीच में खर्च करने का काम करता हूँ। क्योंकि व्यक्ति समाज के साथ बढ़ता है, ना कि अकेला बढ़ता है। हम दो रोटी परमात्मा ने सबको दी है, लेकिन अगर आज इस जीवन में कामयाब होकर हम समाज के प्रति अच्छे काम कर कर चले जाएं तो निश्चित तौर पर युगों युगों तक नाम रहता है और एक प्रेरणा का स्वरूप बनता है। बस इसी के साथ चलता रहता हूँ कि मेरी एक ही इच्छा है, जब सरकारी तंत्र में मुझे हिस्सा मिले तो मैं अपने लोगों के लिए उन सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकूं, इनके लिए वो सारी सुविधाएं मुहैया करा सकूं। इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं तन मन धन से सबसे आगे उस लाइन में खड़ा रहने का काम करूंगा। डीपी जी, आप सनहेड़ी खालसा गांव की महिलाओं और युवाओं के लिए क्या कुछ खास करना चाहेंगे? देखिए, सनहेड़ी खालसा के युवा जब भी यहाँ कोच बैठे हैं गुलाब जी, हम कभी प्रेरणा लेते थे इनसे। जो ये खेलते थे, ये बड़े अच्छे रेडर हुआ करते थे। हमें लगता था कि हम भी कभी ऐसे बने, लेकिन आज समय का फेर है कि हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें खेलों में आने का अवसर मिलता है, चाहे वो चीफ गेस्ट के तौर पर लगा लो, चाहे वो सेवा के तौर पर लगा लो। मैं हर उन नौजवान युवा साथियों से एक ही अपील करूंगा कि आप नशे से दूर रहकर अपना निर्माण स्वयं करें। आप खेलों में बढ़ें, पढ़ें लिखें, अपने तरक्की के साथ साथ अपने गांव की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की भी करें। उसमें हम सब जो सामाजिक व्यक्ति है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, उनका दायित्व होता है कि आपके निर्माण में आपका सहयोग करने का पहल का काम वो हमारा है। हम आपके साथ चलेंगे, हम आपके साथ हर सुख दुख की घड़ी में, हर खेल कूद की उस घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करने का काम करेंगे। तो अंत में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? मैं तो यही अपील करूंगा कि पिछली बार भी गांव सनहेड़ी खालसा ने मुझे बहुत अच्छा प्यार दिया। हालांकि यहां से कैंडिडेट होने के बावजूद भी मेरा बड़ा अच्छा वर्चस्व रहा,
लेकिन इस बार जो जुनून और जो जोश इन सब के अंदर है, इनकी जो उम्मीदें पीछे रह गई थी आज वो पूरी होने की कगार पर हैं। बस यही प्यार बना रहे और आपके इसी विश्वास के लायक मैं सच्ची नीयत से सदा चलता रहूं, तो निश्चित तौर पर फतेह है। यही मेरी आपसे दुआ। डीपी जी, बी पॉजिटिव न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नेहा जी। आप समाज में इसी तरह सबको जागरूक करते रहें और सच्चाई का आईना सबके बीच में लेकर आएं, यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। आइविन कंसल्टेंट गांव की सरकार में आज हम थे गांव सन्हेड़ी खालसा में और यहां पर हमने जाना जनता का मूड। तो यहां पर भी डीपी धर्मपाल चौधरी का ही वर्चस्व देखने को मिल रहा है और उसका कारण है उनकी ईमानदारी, नेक दिली और जिंदा दिली। जी हां, तो मिलेंगे जल्द ही नए गांव में नए लोगों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बी पॉजिटिव न्यूज़।